तो आज हम आपको गाइस दिखाएंगे पंखे को सेट किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से हम आपको बैरिंग निकाल के भी दिखाएंगे। तो ये ऊषा का पंखा है, तो इसकी टीकली छूट रखी है। तो हमने जो बैरिंग निकाला उससे पहले टीकली छूट गई जिसकी, तो आपको आज को दिखाएंगे, आपको बैरिंग निकाल के भी दिखाएंगे और पंखे किस तरीके से सेट करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे हम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक चैनल सब्सक्राइब इसी के साथ शेयर करें ताकि बहुत सी मिलती रहे। तो हम आपको बैरिंग निकाल के दिखाते हैं, बैरिंग किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पुलर है बैरिंग निकालने का, और ये इसकी कटोरी है। तो इसे हम इस कटोरी को लगा लेंगे उसके ऊपर, बैरिंग के ऊपर, और इसे पुलर को भी इसी के अंदर फांस लेंगे। खोल लेते हैं पहले पुलर को। तो एक हाथ से हमने मोबाइल पकड़ रखा है, एक हाथ से आपको पुलर खोल के दिखा रहे हैं। तो हम पहले पुलर लगा के दिखा देते हैं आपको। इस तरीके से पुलर लगा लेना है और ये पत्ती इसकी फंसा लेनी है, बीच में पत्ती फंसाएंगे ताकि हमारा जो बैरिंग हो वो आसानी से निकल जाएगा। तो ये पत्ती फंसा लेते हैं बीच में। तो ये पत्ती फंसाने के बाद हम आपको ऊपर कस के दिखाएंगे और इसे बैरिंग निकाल के भी दिखाएंगे आपको। तो बीच में तिल्ली फंसा लेंगे। ये तिल्ली फंसाने के बाद आपको घुमाना है, तो छेद देख लें ताकि आपका वो तिल्ली आराम से जा सके। तो इस तरीके से आपको घुमा देना है इसे, और एक जितना कट जाएगा उतने हिसाब से आपका बैरिंग निकल के आ जाएगा। तो ये हमने कस दिया ऐसे, और बैरिंग हमारा देख सकते हो अब गैस निकल के आ चुका है बैरिंग। तो कवर में बैरिंग नहीं है और इसकी टीकली भी नहीं छूट सकती है, और प्यार से बैरिंग निकल भी जाता है इसके साथ। तो इस पुलर को इस्तेमाल कर सकते हो आप। ये मार्केट में आपको मिल जाएगा, 100-150 रुपये तक का पुलर मिल जाता है। तो एक नंबर जो बैरिंग हमारा वो है 62 जो एक है, वो हमने एक अंदर ठोक दिया कवर के अंदर, देख सकते हो आप। तो इसे हम चला के देख लेंगे ताकि आवाज़ तो नहीं आ रही इसके अंदर, गलत चोट लग जाती तो आवाज़ आ जाती है बैरिंग में। तो ये वो देख लेंगे हम कि बैरिंग में आवाज़ तो नहीं है। तो ये 62 2 नंबर है जो आपका ऊपर वाले कवर में पड़ेगा। तो इसमें भी आपको लगा के दिखा देते हैं। तो हमेशा आपको बैरिंग के ऊपर सीधी चोट मारनी है और प्यार से मारनी है। तो ये हमारा बैरिंग ये भी फंस गया, इसमें भी देखने की आवाज़ तो नहीं है इसके अंदर, चला कर देख लेते हैं इसे भी। तो इसमें भी कोई आवाज़ नहीं है, तो ठीक है। तो अभी लेते हैं पंखे का स्टेटस जो होता है वो ले लेते हैं हम। तो इसमें आपकी जो पत्ती होगी वो आपको देख लेना है। और ये इसका घेरा है तो काफ़ी गंदा हो रखा है, तो पहले पत्ती में सेट कर लेते हैं, उसके बाद घेरे के ऊपर आएगा नंबर। तो जो पत्ती आपकी है वो देख लेना ध्यान से, क्योंकि आपको पंखा जब करोगे सेट तो आपको दिक्कत करेगा। तो पत्ती अगर आपकी उठी हुई तो इसमें एक पत्ती और 2 पत्ती उठ रखी हैं इसके अंदर, वो हम आपको बैठा कर दिखा देते हैं। तो आपको प्यार से बैठाने दें थोड़ी से, और फिर हाथ फिरा के देख लेना कहीं तो नहीं उठ रही पत्ती इसमें। तो जहाँ पत्ती उठ रही है वहीं पे आपको चोट मार लेनी है और प्यार से पत्ती बैठ जाती है। तो इसमें आप कहीं पत्ती नहीं उठ रही है, ठीक है ये बिल्कुल। तो ये हमारा पंखा है जो हमने बांध रखा है इसे। तो इसी के साथ हम, अब ये हमारा घेरा है जो इसमें काफ़ी कार्बन आ गया घेरे के ऊपर। तो इसे हम आपको रेख मार के साफ करके दिखाएंगे। देख सकते हो गाइस कितना कार्बन आ रखा है इसके ऊपर। तो इसे चमका देना है बिल्कुल, जैसे बर्तन को धोते हैं ना वैसे इसके थोड़ी तरीके से धो देना है, मतलब कि साफ कर देना आपको रेख माल से घिस के। तो इसे हम रेख माल से घिस देंगे। तो ये रेख माल से चमक जाएगा बिल्कुल, और आपको सही से रेख माल मारना है। तो इसमें रेख माल मारने के बाद हाथ फिरा के भी देखेंगे इसमें कहीं बीच में पत्ती तो नहीं छूट रही है। तो इसमें रेख माल मार लिया हमने, और थोड़ा मार देते हैं सही तरीके से। तो हम हाथ फिरा के देखेंगे इसमें पत्ती तो नहीं उठ रही कहीं पे। तो इसमें पत्ती नहीं उठ रही है बिल्कुल भी, बिल्कुल सही है, एकदम रेडी है ये। तो अब पंखे को हम सेट करके दिखा देंगे। पहले कवर को पोंछ लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि बार बार पंखा नहीं खुलता है। तो सफाई से सेट करना चाहिए पंखे को, जिसके अंदर गंदगी होगी वो आपको दिक्कत करेगी बाद में। तो अच्छी तरीके से पोंछ लेते हैं हम। तो हम इसे सेट कर लेते हैं पंखे को। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, आपका पंखा होता है वो आवाज़ जो करता है वो आपकी जो सीट होती है वो कट जाती है, तो इस वजह से आवाज़ करता है, कभी हबिंग करेगा और कट कट कर आवाज़ करके बंद भी हो जाएगा गर्म होकर। तो ये आपको इस सीट का ध्यान रखना है, आपको जो सीट होगी वो आपकी लूज नहीं होनी चाहिए। तो आपको जो पंखा होगा तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलेगा, बिल्कुल आवाज़ नहीं करेगा और बिल्कुल तरीके से अच्छी तरीके से चलेगा। जो आपके पेपर होते हैं, पेपर भी हीट हो जाते हैं अगर आपका पंखा आवाज़ करता है तो आपको पेपर भी एक ध्यान रखेंगे। तो अगर पंखा आवाज़ करता है तो जल्दी से जल्दी उसे दिखाएँ दुकान पे जाके, क्योंकि अगर आपका पंखा आवाज़ कर रहा है तो आपको दिक्कत आएगी। तो इसमें कवर में ऊपर चोट कभी नहीं मारनी है उषा का पंखे में, तो अगर उषा का पंखे में अगर आप कवर में चोट मारोगे तो आपकी जो टीकली छूट रखी है ना, तो ऊपर की भी टीकली छूटने का डर रहता है।
तो ध्यान रखें आपको ऊपर कभी कवर चोट नहीं मारनी है कवर के ऊपर। तो उसे प्यार से ठोकना है इस तरीके से जैसे हम ठोक रहे हैं, ज़मीन पे रख के ठोकना है, चाहे आप काउंटर पे रख के ठोक सकते हो। क्या इस तरीके से ठोकना है आपको, जो पंखा वो आपका अंदर चला जाए प्यार से। तो इस तरीके से आप ठोक सकते हो, मगर ऊपर कभी हथौड़ी नहीं मारनी है आपको। तो ये हमारा पंखा इस टाइम पे भी बैठ गया है, तो हम घेरा लगा लेते हैं। तो घेरा लगाने के बाद देखेंगे, घेरे को बैठा देते हैं सही तरीके से। तो ऊषा के पंखे में आपको हथौड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर इसमें इस्तेमाल करोगे तो आपको ऊषा के पंखे में दिक्कत आएगी, आपकी टिकली छूटने का डर रहता है। तो आपको ऊषा के पंखे में ऊपर चोट कभी नहीं मारनी है। तो हम आपको घेरा लगा के दिखा देते हैं। तो हमारा पंखा अंदर बिल्कुल जो फिनिशिंग में आ चुका है ये। पहले हम अपना घेरा निकाल लेते हैं, उल्टा घेरा लगा रखा है हमने ये। तो पहले घेरे को सेट कर लेंगे सही तरीके से। तो ये जो पंखा है वो आपका ऊपर आ रहा है, तो पहले हम घेरे में लगा लेते हैं सही तरीके से। तो अब देख सकते हो गाइस बिल्कुल फिक्स आ गया है घेरा एकदम इसके। तो पंखा हमारा फ्री हो रखा है। तो वो घेरा भी ध्यान रखना है, घेरा उल्टा नहीं होना चाहिए। अगर उल्टा होगा तो आपका घेरे से बाहर हो जाएगा। तो मैं आपको वो जो बता रहा था उसमें जो सीट इसकी जो है वो थोड़ी लूज है, तो हम आपको इसमें कट मार लेंगे कि ताकि जो हमारा पंखे का बैरिंग होगा वो टाइट रहेगा और सीट में फंस जाएगा। तो हमारा जो पंखा होगा वो आवाज़ नहीं करेगा, हॉपिंग नहीं करेगा, और गर्म होकर आपका पंखा बराबर बंद भी नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो हमारी जो सीट होती है वो कट जाती है। अगर हमारा बैरिंग ख़राब होता है तो सीट भी ख़राब हो जाती है हमारी। बैरिंग की वजह से हमारी जो सीट होती है वो कटने का नंबर हो जाता है ख़राब। तो आपको जब भी आवाज़ करता है तो पंखे को, तो आपको 200 रुपये का खर्चा आता है, 200-250 रुपये का। तो आपको दुकानदार आपका बैरिंग डाल के दे देगा और आपकी मोटर बचाने का भी चांस रहता है। अगर आप जल्दी डलवाते नहीं हो तो आपके मोटर जाने का चांस रहते हैं, मोटर जल्दी ख़राब हो जाती है। तो बैरिंग डालने के जब आपको हमेशा बैरिंग डलवा लें, अगर पंखे आवाज़ करता है तो आपका खर्चा बच जाता है। तो भाई हम आपको लगा के दिखा देते हैं कवर को। तो आपको इसमें हथौड़ों की नहीं चोट मारनी है, नीचे ज़मीन में भी पटक के करना सेट, ठोक करके, पटक के नहीं सॉरी ठोक के। तो इस तरीके से सेट कर लेंगे, नीचे चोट नहीं मारनी है, बिल्कुल भी चोट नहीं मारनी इस पर हथौड़ी की। अगर मारते भी हैं तो उल्टी साइड चोट मारेंगे, बेटे हथौड़ी का जो मेट होता है उससे उस साइड से मारेंगे, उस पर चोट नहीं मारेंगे बिल्कुल भी। तो हमारा पंखा बिल्कुल फ्री है, तो हम पीछे में चोट नहीं मारेंगे बिल्कुल भी, हम आपको बार बार बता रहे हैं। तो उषा के पंखे में चोट नहीं मारनी है बिल्कुल भी। तो इसके पेंच कस लेंगे फटाफट। तो आपको एक पेंच कसना है और पंखा घुमा घुमा के देखते रहना है कि पंखा कहीं अटक तो नहीं रहा। जहाँ पे अटकेगा तो आपको वो पेंच लूज छोड़ देना, आगे वाला कस देना है, फिर आगे वाला लूज छोड़ के आगे वाला कस देना है। आपको बराबर पेंच कसने हैं, तो कहीं हमारा जो पंखा होगा वो जाम भी नहीं होगा और प्यार से कस जाएगा। तो हमारा ये पंखा बिल्कुल फ्री है। तो आपको एक एक पेच कस के कसना है और इस पंखे में चोट मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर तब भी आपको चोट मारने की ज़रूरत पड़ती है तो पंखे के साइड में मारना है, बीच में आपको चोट नहीं मारनी है। और हथौड़ी का इस्तेमाल करना तो आपको पीछे का वेट, जो आपको बीच में अगर चोट मारनी है तो हथौड़ी का जो बीच का वो पीछे का जो हिस्सा है लकड़ी का, उससे आपको चोट मारनी है कि जो हमारा पंखा होगा वो आपको क्लियर में अटक जाएगा। ये थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है, तो हमारा थोड़ा अटक रहा है कोने पे, तो इसे सही कर लेंगे हम। तो हमारा ये पंखा फ्री हो चुका है। तो हल्की सी चोट और मार लेते हैं हम। तो हमारा पंखा बिल्कुल रेडी हो चुका है इस टाइम पे। तो इसके कनेक्शन में बाहर निकाल लेंगे, तार के जो कनेक्शन होता है, तार को आपको ध्यान से निकालना है, तार आपका कटे ना, इस तरीके से आपको तार निकालना है। तो हम टेस्टर ले लेते हैं, टेस्टर की मदद से तार निकालेंगे घुमा घुमा करके।
तो ये 2.5 का कैपेसिटर आपको लगाना है हमेशा पंखे के अंदर। आपको ध्यान रखना 2.5 का कैपेसिटर होगा, तो इसमें 2 का कैपेसिटर लगा रखा है पंखे में, उषा का पंखे में। तो लोग क्या करते हैं 3.25 का कैपेसिटर लगा देते हैं कि हमारा पंखा तेज़ चलेगा। तेज़ तो चलता है, पर जो आपकी मोटर होती है वो जल्दी ख़राब हो जाती है, कि हीट हो जाती है मोटर। तो इस वजह से आपकी जो 3.25 का कैपेसिटर न लगाए पंखे में, 2 से 2.5 तक का कैपेसिटर लगा सकते हो पंखे के अंदर। 3.25 का कैपेसिटर आपको बहुत ज़्यादा हो जाता है पंखे के लिए, और आपकी मोटर ख़राब होने के चांस रहते हैं ज़्यादा, तो ध्यान रखें आप। तो ज़मीन में जब पंखा रखा होता है तो आपको लिफ्ट घूमेगा, राइट में घूमेगा, और फिर जब चलता है तो लेफ्ट में घूम जाता है, राइट घूम जाता है, सॉरी। तो आपको ध्यान रखना है। तो हमारा अर्थिंग भी चेक कर लेंगे, अर्थिंग तो नहीं आ रही इसमें। तो अर्थिंग नहीं है बिल्कुल भी, अर्थिंग बिल्कुल सही है, तो मोटर में कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारी मोटर ठीक घूम रही है। तो तार कस लेंगे। लाल वाला जो हमारा कॉमन है वो ऊपर लगेगा, और दूसरा जो कॉमन है वो आपका नीचे लगेगा। तो फटाक से कस लेंगे, और जिस भाई का ये पंखा है उस भाई को पकड़ा देंगे जाके। तो ये हमने तार कस लिए हैं। तो हमारा पंखा बन के रेडी हो चुका है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक, चैनल सब्सक्राइब, इसी के साथ शेयर करना ताकि आपको मिलती रहे, और अपने दोस्तों को भी भेज देंगे। और इस तरीके से देख सकते हैं वो कि आपका जो पंखा आवाज़ करता है तो आपको क्या दिक्कत होती है पंखे के अंदर, और क्या क्या कमी आती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको जब भी बैरिंग ख़राब होते हैं तो आपको आवाज़ करता है, तो पंखा आपका बैरिंग तुरंत कर डलवाएँ, कि ताकि आपकी जो मोटर बचने के चांस हो रहते हैं। तो आज के लिए मिलता है।